मेरा करीम रब कुरान हकीम कुरान रशीद में ऐलान फरमाता है, या अय्युहन नबी, मेरे गैब की खबरें बताने वाले नबी, एक मेरे गैब की खबरें बताने वाले नबी, मैंने आपको हाजिर और नाज़िर बना के भेजा है। मैंने आपको हाजिर और नाज़िर बना के भेजा है। मैंने आपको बशीर और नज़ीर बना के भेजा है। मैंने आपको खबर देने वाला, खुशखबरी देने वाला बना के भेजा है। मैंने अपनी तरफ दावत देने वाला बना के भेजा है। वो सिराजम मुनीरा, सिराज के माने चराग, सिराज के माने नूर, सिराज के माने रोशनी के क्या रोशनी, चराग, नूर, उजाला। महबूब मैंने आपको नूर बना के भेजा है। क्या बना के भेजा है? और एक बात ध्यान में याद रखें, मेरे नबी नूरुन अला नूर, मेरे नबी नूर है। कुछ लोग कहते हैं नबी बशर है। मैं कहता हूँ कि नबी बशर है। हम सुन्नियों का अकीदा है, जो नबी को बशर ना माने वो मुसलमान माने, जो नबी को बशर ना माने वो मुसलमान नहीं। मगर वो ये भी याद रखे, जो नबी को अपनी तरह माने वो भी मुसलमान माने, जो नबी को अपनी तरह माने वो भी मुसलमान नहीं। मेरे नबी बशर है मगर खैरुल बशर। जी लगा के इंशाअल्लाह गुफ्तगू आगे बढ़ेगी, आप तड़प जाएंगे, मजा आएगा। मैंने एक बात ये जहन में रखना है आपको कि मेरे नबी नूर है। इंशाअल्लाह थोड़ी देर गुफ्तगू सुने, आपको पता चलेगा कि हाँ कुरैशी तकरीर किया है, हमारे जहन में बात आई है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, कुरैशी जितनी बात बोलता है उतनी बात समझ में आए तो समझता है मैं कामयाब हूँ, और अगर समझ में ना आए सामईन को आप अपना वक्त कीमती दे रहे हैं, वरना इस वक्त में सुनने का वक्त नहीं सोने का वक्त है। मगर सोने से बेहतर अल्लाह के नबी का जिक्र सुनोगे तो सोना मिलेगा। यहाँ सोना नहीं वो वाला जो नींद वाला सोना होता है, ये वो सोना मिलेगा जो फिर जन्नत में काम आएगा। जी लगा के बोलते सुभान अल्लाह। सिराज के माने हैं रोशनी के, उजाले के, चराग के, नूर के। अब दूसरी कुरान की आयत है मुनीर। क्या है? मैंने कहा सिराजम मुनीरा, ये महबूब। अब रब ने फरमाया महबूब मैंने आपको नूर बना के भेजा है, नूर बना के भेजा, आपको चमका के भेजा है। मौला तू बता दे नूर मुनीर में और सिराज में फर्क क्या है? तो मेरा रब फरमाएगा आप बोल के बताएं तो कुरैशी आपको सुना के बताएगा। मेरे करीम सैयद कौनैन के गुलाम मेरा रब फरमाता है वो सिराजम मुनीरा। ओ मेरे रजपाल नबी, मैंने तुम्हें चराग बना के भेजा है, मैंने तुम्हें रोशनी बना के भेजा है, मैंने तुम्हें नूर बना के भेजा है। मुनीर का माना क्या है? ओ मेरे रब्बा तू बता दे, तुझसे ज्यादा बेहतर कौन जानने वाला है? तू आलिमुल गैब व शहादा है, तू रब है, तू मालिक है, तू खालिक है, तू राज़िक है। मौला तू बता दे मुनीर का माना क्या है? मेरे रब ने फरमाया मुनीर का माना है चराग, रोशनी, उजाला, मगर दोनों में फर्क है। मौला बता दे वो फर्क क्या है? सिराज में फर्क और मुनीर में फर्क ये है, सिराज का माना है ओ मेरे महबूब मैंने तुम्हें चमका के भेजा है। मुनीर का माना है महबूब तुम्हें चमका के भी भेजा है। जो तुम्हारे दामने कर्म में आ जाएगा मैं रब फरमाता हूँ उसे भी चमका दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मैं उससे भी चमका दूंगा लोगों। क्योंकि आला सरकार फरमाते हैं सुबह तैबा में होए, अरे सुबह तैबा में होए। अगर शायर होकर अच्छी नात पड़ जाए तो कोई कमाल की बात है, कोई कमाल है। अब मुकर्रिर अगर अच्छी नात पड़ जाए कमाल की बात है। सुबह तैबा में होए बटता है बाड़ा नूर का। सुबह तैबा
कलेने नूर का आया है तारा, नूर का तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा, तू है नूर तेरा सब घराना। नूर का मेरा नबी कैसा नूर है, मेरे करीमा का सैयद कौनैन के गुलाम रस, दुनिया में सबसे पहले आने वाले इंसान का नाम क्या है? बोलते सुभान अल्लाह। और नाम बताएं, दुनिया में सबसे पहले आने वाले इंसान का नाम? आदम। अरे अपने बाप का नाम तो यार प्यार से ले लो ना, जोर से। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। देखिए हुजूर की शान में कहां से लेके चल रहा हूं, इंशाल्लाह मजा आएगा, तड़प जाएंगे। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। जनाब आदम अलैहिस्सलाम, हुजूर की शान बताना है। कुछ लोग कहते हैं यार जिक्र हुजूर का होता है, जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पे आज कुरैश बयान कर रहा है तो हुजूर की शान ही बयान करेगा। जिक्र चाहे किसी नबी का हो, किसी वली का हो, किसी अल्लाह वाले का नाम आता रहे, मगर साथ में मेरे मुस्तफ़ा की शान बयान होगी। अच्छी लगा के बोल दो सुभान अल्लाह। अच्छा, शान जब भी बयान होती है जब किसी ऊंची शख्सियत का तस्करा हो, फिर उसी ऊंची शख्सियत से मिलाकर किसी दूसरे का नाम जोड़ा जाए, फिर उससे उसको फजीलत दी जाए, तो फिर पता चलता है जब ये इतनी शानों वाला है तो फिर जो इससे ऊपर है उसकी शान कितनी बुलंद वाला। जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। सबसे पहले इंसान का नाम आदम अलैहिस्सलाम, हमारे और आपके पूरी कायनात के रूह इंसान के बाप। इंसानियत यहाँ से स्टार्टिंग है। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाना चाहा, अल्लाह ने चाहा कि मैं अपना नायब, अपना खलीफा दुनिया में भेजूं। फरिश्तों से अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों मैं दुनिया में अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ, मैं अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ। शॉर्ट में वाकया लेना है, वरना आदम अलैहिस्सलाम की पूरी वाकयात अगर तख्लीक के मैं पेश करूँ, क्या हुआ, कैसे रहे, कैसे दुनिया में रहे, कितने दिन रहे, कब आए दुनिया में, तो फिर मैं अगर ये बातों में पढ़ूंगा तो 3 रात चाहिए। आप 1 रात में नहीं बोल पा रहे हैं, 3 रात में कहाँ बोलेंगे? बहरहाल 1 रात में बोल जाएं तो सवाब अल्लाह 3 रातों में देगा, वो रात में 1 भी दे सकता है वो अल्लाह। तो इसलिए वो 3 रातों में ना बोलकर उन 3 रातों के बोलने का बस 1 रात में बोलकर दिखा दीजिए। 3 रातों के बदला 1 रात में दे दें तो फिर कुरैशी 3 रातों की बात 1 रात में इंशाअल्लाह मुख्तसर कर बता के चला जाएगा। जी लगा के बोल दो सुभान अल्लाह। जनाब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाना चाहिए। अल्लाह ने सबसे पहले अपने पाक फरिश्ते, अपने नूरी मलाइका के सरदार सय्यदुल मलाइका ताहिर सिदरा बुलबुल सिदरा जनाब रूहुल अमी जनाब जिब्राईल अमी को हुक्म फरमाया, जिब्राईल ज़मीन पर जाओ, 1 मुट्ठी मिट्टी उठा कर लाओ, 1 मुट्ठी मिट्टी उठा कर लाओ। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आए, हाथ रखना ही चाहते थे कि ज़मीन तड़प गई, ज़मीन तड़पने लगी। ज़मीन ने कहा, ए जिब्राईल क्या करते हो? जिब्राईल अलैहिस्सलाम से ज़मीन ने कहा, क्या कर रहे हो? मुझसे मिट्टी क्यों लेकर जा रहे हो? अभी इसमें इंशाअल्लाह गुफ्तगू कुरैशी करेगा, हर मोड़ पर आपको सबक सिखाता चलेगा। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उठाना चाहा मिट्टी को, मिट्टी ज़मीन तड़प जाती है। ज़मीन ने कहा, जिब्राईल ये क्या कर रहे हो? मुझसे मिट्टी ना ले जाओ। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ ज़मीन सुन ले, मेरे रब का हुक्म है तुझसे 1 मुट्ठी मिट्टी मंगाई है। ज़मीन ने कहा, अल्लाह क्या करेगा? ज़मीन से जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ ज़मीन सुन ले, अल्लाह तुझसे एक इंसानी मखलूक का सिलसिला जारी फरमाएगा, एक इंसान को बनाएगा, एक इंसान की तख्लीक फरमाएगा। ज़मीन ने कहा, ए जिब्राईल उसके बाद क्या होगा उस इंसानी मखलूक का? अल्लाह जनाब जिब्राईल ने कहा, अल्लाह उसको दुनिया में फैलाएगा, अल्लाह उसे दुनिया में
फैलाएगा, बेशुमार उससे लोग पैदा होंगे, मखलूक बनेगी अल्लाह की, इंसानी मखलूक, और वो भी अशरफुल मखलूकात, अशरफुल मखलूकात में से अशरफ मखलूक बनेगी, जो सबसे अच्छी मखलूक बनेगी। अल्लाह ताला तुमसे तकलीफ फरमाएगा। जमीन ने कहा फिर क्या होगा? बोले जनाब जिब्राइल ने कहा जो बंदे नेक होंगे, जो फरमा बरदार होंगे, अल्लाह उन्हें जन्नत में भेजेगा, जो गुनहगार नाफरमान होंगे उन्हें जहन्नम में डाला जाएगा। जब जमीन ने इतना सुना, जमीन ज़ारो क़दार रोना शुरू कर देती है, आहो बका करना शुरू कर देती है। जमीन रोने लगी, तड़पने लगी। जमीन ने कहा जिब्राइल मुझसे मिट्टी ना ले जा, तुझे तेरे रब का वास्ता है। अल्लाह अकबर कबीरा। जमीन ने इतना कहना था कि जिब्राइल अल्लाह के वास्ते पर वापस चले जाते हैं। रब की बारगाह में अर्ज करते मौला जमीन का रोना मुझसे देखा नहीं गया, उसके रोने पे मुझे रहम और तरस आ गया, मैं वापस आ गया। अल्लाह ने जनाब मीकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम आए, वही अंदाज जमीन का रहा, मना कर दिया, रब का वास्ता पेश किया, मीकाईल वापस चले गए। अब उसके बाद में अल्लाह के फरिश्ते जनाब इसराफील अलैहिस्सलाम आते हैं, जमीन पे हाथ रखना चाहते थे, जमीन चीख जाती है। जमीन का रोना आपसे देखा ना गया। जमीन रोती है, कहती है तुम्हें तुम्हारे रब का वास्ता। मुसलमानों आगे गुफ्तगू आएगी, तड़प जाएंगे इंशाअल्लाह, मजा आएगा। हुजूर की शान इसमें बयान करके जाना है। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम वास्ते खुदा को सुनकर वापस चले जाते हैं, रब की बारगाह में पेश करते हैं। परवरदिगार जमीन मिट्टी देने से इनकार कर रही है, इसलिए कि उसने तेरा वास्ता दिया, तेरे नाम की कसम खिलाई, मैं वापस आ गया हूँ। उसके बाद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जनाब हजरत इजराइल को भेजा। वाह, किसे भेजा? अरे नाम ले लो, पता है कौन है? पता है कौन है? इनका एक और नाम है, एक नाम और है इनका, मलकुल मौत। जनवरी में पसीना आ जाता है, अज़राइल अलैहिस्सलाम का नाम ले लो ना तो जनवरी में पसीना आ जाता है। हाँ, बहुत सख्त है। किसी के बच्चा तड़पता रह जाता है, किसी का बच्चा तड़पता है, किसी का शोहर तड़पता है, कभी बीबी तड़पती रह जाती है, कभी बाप तड़पता रहता है, कभी माँ तड़पती रहती है। इजराइल को अल्लाह का हुक्म, माता फौरन रूह कब्ज़ की, रब की बारगाह में फौरन हाजिर कर दी। अब कोई एतराज करने वाला एतराज भी कर सकता है कि ये काम इजराइल अलैहिस्सलाम ने किया, ये काम। मैं आपको ये भी एतराज बता दूं, हजरत जिब्राइल आए, वो भी लेके जा सकते थे, मिकाईल आए, इसराफील आए, वो वापस चले गए। क्या उन्होंने रब का हुक्म नहीं माना? नहीं, अल्लाह के हर काम में हिकमत है। ये काम अल्लाह को जनाब इजराइल को सौंपना था। उसकी वजह क्या है? मेरे करीमा का सैयद कौनैन के गुलामों जनाब जिब्राइल आए, जमीन रोती रही, जनाब मिकाईल आए, जमीन रोई, जनाब इसराफील आए, जमीन रोई। अब जब कोई रोता है तो पानी निकलता है। मालूमात में इजाफा होगा, जी लगा के बोल दो सुभान अल्लाह। जनाब जिब्राइल आए, अगर जिब्राइल मिट्टी ले जाते, जनाब मिकाईल आए मिट्टी ले जाते, जनाब इसराफील आए मिट्टी ले जाते, जमीन नहीं रोती। और मुफस्सिरीन फरमाते हैं, मुअर्रिखीन बयान करते हैं, जब जनाब जिब्राइल आए जमीन रोने लगी। जब जमीन रोएगी आंसू निकलेंगे, पानी निकलेगा। जनाब इसराफील आए, जमीन रोई, जनाब मिकाईल आए, जमीन रोई। आज जो दुनिया में पानी दिखता है, ये जमीन इतना रोई है। ये दुनिया में जो पानी है वही रोने की वजह, ये वही रोने की वजह है। अगर जनाब हज़रत जिब्राइल ले जाते तो फिर पानी कहाँ से आता? अल्लाह के हर काम में हिकमत है, इसलिए जनाब जिब्राइल आए। फिर रब का वास्ता, फिर एक चीज और है, एक जहन और लेके जाओ। जनाब जिब्राइल और मिकाईल और इसराफील को हज़रत तमाम मलाइका, जो 3 मलाइका है, ये जमीन ने इन्होंने वास्ता दिया। इससे पता चला अल्लाह इतनी बड़ी जात का मालिक है कि जब उसका नाम का वास्ता ले लिया जाए तो सब कुछ छोड़ देना अल्लाह के वास्ते से इनकार। इससे ये भी पता चला, जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। इल्म वो चीज है कि जितना गहराई में जाओगे उसमें मजा आता रहेगा, और आप जितना बोलते रहेंगे कुरैशी की तकरीर में उतना मजा आएगा। और जी लगा के बोलो
हजरत इस्राईल ने जमीन का रोना नहीं देखा, उसका पुकारना नहीं देखा, उसका चीखना नहीं देखा, मिट्टी उठाई रब की बारगाह में पेश कर दी। जब मिट्टी रब की बारगाह में पहुंची, अब जो मिट्टी पहुंची थी रब की बारगाह में, तो वो मिट्टी पता है कितने रंगों की थी? है आपको पता? है पता आपको? आपको तो पता ही नहीं, आपको तो बस फर 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 करना आता है। हाँ, जलसा मना लिया, पता ही नहीं हमें दीन के काम करना आया। ये जलसा पता है किस लिए किया जाता है? जलसा इसलिए किया जाता है ताकि हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग हज़रात, हमारी माएँ बहनें जो दीन से दूर हो चुकी हैं, जिन्हें दीन की मालूमात नहीं है, जिन्हें फराइज नहीं दीन के पता, जिन्हें नमाज के सुन्नतें पता नहीं, जिन्हें नमाज के सजदा सहब कब होता है, नमाज कब रुकू हमारी मकरूह हो जाती है, कब हमारी नमाज खत्म होती है, कैसे वुजू किया जाता है, कैसे हमारा वुजू टूट जाता है, जब ये सारी बातें पता नहीं होती हैं तो मतलब जलसे होते हैं, उनमें दीन की बातें उलमा बताते हैं। इसलिए प्रोग्राम किया जाता है ताकि उस मिंबर रसूल पर दीन का पैगाम बताया जाए, दीन की बातें बताई जाएं, दीन की का पैगाम दिया जाए और मसाइल को बताया जाए, ताकि लोगों को ये पता चल जाए कि हमारा दीन है कितना अफजल वाला, दीन का पैगाम पहुंचे। हाँ, शायरी करा करें, शायरी के बगैर तो मेरा भी आजमा नहीं होता। हाँ, शायरी के बगैर मेरा भी आजमा नहीं होता, मगर आज आवाज थोड़ी कम काम कर रही है, मगर तकरीर में तो अच्छी कर रही है। आप बोल दे जी लगा के, जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। बहरा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हाँ, जो हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम मिट्टी लेके गए, कितने रंगों की मिट्टी थी? 60 रंगों की मिट्टी थी। कितने कितने रंगों की? 7 नहीं, 60 रंगों की। 60 रंगों की मिट्टी थी। उस मिट्टी में काला भी रंग था, पीला भी रंग था, नीला भी रंग था, सुर्ख भी रंग था, सफेद भी रंग था। 60 रंग थे उस मिट्टी में। आज हमारी माएँ बहनें ब्यूटी पार्लर पे ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर पे चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर क्यों लगाए जा रहे हैं? और माएँ बहनें तो जा ही रही थी, अब भूत सवार हो गया नौजवानों को भी सफेद होने का। क्यों जा रहे हैं? सफेद होने के लिए, सफेद होने के लिए जा रहे हैं। ब्यूटी पार्लर का मकसद क्या है? यही तो मकसद है, सफेद होने के लिए जा रहे हैं। अल्लाह के बंदो, सफेद होने के लिए जा रहे हो, अल्लाह को क्या जरूरत थी 60 मिट्टियों को मंगाने की? वो चाहता तो एक मिट्टी से बना सकता था, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब तुम्हें एक मिट्टी से नहीं बनाया तो आदम अलैहिस्सलाम को जब 60 मिट्टियों से बनाया, जब 60 मिट्टियों से बनाया तो फिर रंग भी दुनिया में 60 आना है ना। इसी वजह से इंसान अलग अलग रंग का होता है, अलग अलग सूरत का होता है। तो फिर अपनी सूरत को बदलने के लिए क्यों ब्यूटी पार्लर पे जाते हो? क्यों क्रीम लगाने जाते हो? क्यों पाउडर लगाने जाते हो? हाँ, अगर तुम्हें खूबसूरत बनना है, अगर तुम्हें अच्छा चेहरा बनकर दिखाना है, अच्छा चेहरा बनाना है, तो मेरे करीम आका फरमाते 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, अल्लाह तेरे चेहरे पे खुद ब खुद नूर अता और ऐसा नूर अता फरमाएगा। दुनिया में रहेगा तो चेहरा नूर की तरह चमकेगा, जब कब्र में जाएगा तो नमाज की बरकत से पेशानी से नूर निकलेगा, कब्र में उजाला ही उजाला हो जाएगा, कब्र में उजाला ही उजाला हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 60 मिट्टियों को मंगाकर, हजरत इस्राईल को मंगाकर 60 मिट्टियों को अल्लाह ने हुक्म फरमा दिया, ओ मेरे मलाइका अब इस मिट्टी को गूंदना शुरू कर दो, मिट्टी को गूंदना शुरू कर दो। आटा गूंदा जाता है, क्या नहीं गूंदा जाता? अरे गूंदा जाता है, कोई जुमला मैंने गड़बड़ तो नहीं बोला? तो गूंदा जाता है, तो फिर आप जी लगा के बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत जिब्राईल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मलाइका से फरमाया कि मेरे मलाइका गूंदना शुरू मिट्टी को कर दो। अब मिट्टी रखी कहाँ गई जहाँ आदम अलैहिस्सलाम बने? तड़प के बोले तो मैं बताऊं। आदम अलैहिस्सलाम का जो खमीर तैयार हुआ, आपका हजूला तैयार हुआ, आपका जिस्म जो तैयार हुआ, आदम अलैहिस्सलाम वाला, आदम अलैहिस्सलाम वाला जो जिस्म तैयार हुआ, तो वो मिट्टी जहाँ आज खाना काबा बना है वहां पर रख के गूंदी गई। जहाँ खाना काबा बना है वहां पर रखकर उस मिट्टी को गूंदा गया। किसने गूंदा? मलाइका इकराम ने। अल्लाह ने आसमान को हुक्म फरमाया, आसमान बारिश बरसाना शुरू कर दे। आसमान से हुक्म फरमाया, आसमान बारिश बरसाना शुरू कर दे, पानी बरसाना शुरू कर दे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के खमीर वाली मिट्टी पे 40 दिन बारिश होती रही। कितने दिन? 40 दिन बारिश हुई। 39 दिन हुजूर फरमाते गम की बारिश हुई, 1 दिन खुशी की बारिश हुई। कितने दिन?
39 दिन गम की बारिश हुई, एक दिन खुशी की बारिश हुई। हुजूर फरमाते हैं इसी वजह से इंसान की जिंदगी में गम ज्यादा होते हैं, खुशी कम होती है। ज्यादा होते हैं, खुशी कम होती है। अब जब मिट्टी उठा ली गई, यही रुक के बात और सुन लें, जब मिट्टी उठा ली गई तो जमीन ने अर्ज कर दिया, मौला तूने मुझसे मिट्टी को उठाया है, मेरे जिस्म का हिस्सा कम हो गया है, मेरे जिस्म का हिस्सा कम हो गया है, मेरे परवरदिगार मेरा जो हिस्सा कम हो गया है, मुझे तकलीफ होती है, मेरे हिस्से को पूरा कैसे फरमाएगा। अब जनाबे मेरे रब की बारगाह में जब मिट्टी जमीन ने इतना अर्ज किया, अल्लाह ने फरमाया जमीन तू परेशान मत हो, जब वापस इस इंसान को भेजूंगा, आज मैंने सादा मिट्टी मंगाई है, जब ये वापस आएगा इंसान की शक्ल में आएगा, खूबसूरत मखलूक की शक्ल में आएगा, और सिर्फ ऐसे ही नहीं आएगा, तुझसे जब उठाया है तो बदबूदार है, मगर जब ये वापस आएगा इत्र और मुश्क अंबर में फिर मुअत्तर होके आएगा। ये खुशबुओं में हुजूर फरमाते इसीलिए जब तुम्हारे घर का कोई मर जाए, जब इंतकाल कर जाए, तो फिर उसे ऐसे ही उल्टा सीधा नहीं, बढ़िया बेहतरीन उसको गुस्ल दो, बेहतरीन उसको कफन दो, बेहतरीन उस पर इत्र लगाओ, फिर उसको कब्र में दाखिल करो। अभी आगे इंशाअल्लाह गुफ्तगू आएगी, अब तड़प कर बोल दे सुभान अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम का पुतला, आदम अलैहिस्सलाम का हिल्ला पूरा तैयार हो गया। तैयार होने के बाद में अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब आदम अलैहिस्सलाम को पूरा मुकम्मल बना दिया, तो उससे कुछ मिट्टी बची। क्या? उससे कुछ मिट्टी बची। हुजूर फरमाते उस मिट्टी से अल्लाह ने 3 दरख्तों को बनाया। कितने? 3 दरख्तों को बनाया। उससे एक अनार का दरख्त बना, और एक अंगूर का दरख्त बना, और एक खजूर का दरख्त बना। जी लगा के बोल दो सुभान अल्लाह। मेरे नबी के दामाद हजरत मौला अली शेर खुदा, जोर से हजरत मौला अली फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं कि मेरे गुलामों, जो बंदा भी खजूर खाएगा, जो बंदा खजूर खाएगा उसके अंदर कमजोरी नहीं होगी, उसके अंदर कमजोरी नहीं होगी। क्यों? कि ये वो मिट्टी से बना है जो मिट्टी आदम अलैहिस्सलाम वाले जिस्म से मस्क हो गई है। आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म से मिट्टी मस्क हो जाए, फिर उस मिट्टी से अल्लाह जो दरख्त अता फरमाए, पैदा फरमाए, जब दरख्त बने, उस दरख्त का फल कोई खाए, उसके अंदर ताकत इतनी आ जाए, कमजोरी नहीं आती है। अब नबी के गुलामों, नबी का नाम आ रहा है, हुजूर की शान यहाँ से बयान होगी, तड़प के बोल दो तो जी लगा कर मैं आपको बताता हूँ। मेरे करीमा का सैयदे कौनैन के गुलामों, अब जनाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में पूरा जिस्म बन गया। अल्लाह ने हजरत जिब्राइल हजरत मेरे करीमा का सैयद कौनैन के गुलामों, अल्लाह ने फरमाया रूह आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल हो जा, आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल हो जा। मेरे रब का हुक्म रूह को पहुंचा, रूह दाखिल होना चाह रही थी, जैसे आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल होना चाह रहे, रूह जब दाखिल होने के लिए हाजिर हुई, क्या देखती है? जनाबे आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में गट्टाटोप अंधेरी है, तारीकी है, अंधेरा ही अंधेरा है। रब की बारगाह में अर्ज कर देती है, ओ मेरे मौला, जिसके जिस्म में तू दाखिल होने के लिए बताता है, सबसे पहले तो बात ये, इससे पहले ऐसी मखलूक मैंने कायनात में देखी नहीं, इससे पहले कोई मखलूक ऐसी देखी नहीं। ओ मेरे मौला, वजह ये है मैं इनके जिस्म में दाखिल कैसे हो जाऊं? यहाँ तो तारीकी है, यहाँ पर उजाला नहीं, अंधेरा ही अंधेरा है। ओ मेरे मौला, मेरा जी घबराता है, मुझे डर लगता है। ओ मेरे मौला, करम फरमा दे, मैं इसके अंदर कैसे चली जाऊं? अल्लाह ने 3 बार हुक्म फरमाया, अल्लाह अकबर कबीरा। रूह बार बार अर्ज करती है, ओ मेरे मौला, मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है। हुजूर की शान सुनोगे तड़प जाओगे। मेरे नबी के गुलामों, हजरत है जब रूह से मेरे रब ने फरमाया, ओ रूह दाखिल हो जा, रूह बार बार अर्ज करती, मेरे मौला मुझे डर लगता है। मेरे रब ने करम फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम के अंधेरे जिस्म में मेरे नबी का नूर रख दिया है, मेरे नबी का नूर आया। आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में अंधेरी थी, तारीकी थी, उजाला उजाला हो जाता है, उजाला हो गया।
उसके बाद में मेरे नबी का वो लजपाल नूर, मेरे नबी का वो सोना, वो पाक और पवित्र नूर, मेरे नबी मुकर्रम का नूर आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल हुआ। उसके बाद में अल्लाह ने वो नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुष्ट में रख दिया है। वाह वाह वाह। पुष्ट में रखा, पीठ में रखा। जब पीठ में रखा आदम अलैहिस्सलाम की तो मलाइका पीछे खड़े हो गए। आप बोलेंगे नहीं, जी लगा के बोले तो मैं आपको बताऊं। मलाइका पीछे खड़े हुए। जब मलाइका इकराम पीछे खड़े, जनाब जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पीछे देखा, रब की बारगाह में अर्ज करते मौला वजह क्या है? तेरे नूरी मखलूक वो फरिश्ते जो मासूम अनिल खता हैं, जिनसे खता का कोई शायबा भी नहीं होता है, परवरदिगार तेरे मखलूक के प्यारे फरिश्ते पीछे न, तेरी मखलूक नूरी मखलूक मलाइका इकराम पीछे खड़े। मेरी गैरत को ये गवारा नहीं, तेरे मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम पाक फरिश्ते मेरे के पीठ के खड़े हैं। वजह क्या है? रब की तरफ से आवाज आती है। अगर आपकी आवाज आ जाए तो मैं आपको बता दूं। मेरे करीम आका सैयद कौनैन के गुलामों जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज़ किया, मेरे मौला तेरे मलाइका पीछे खड़े हैं, ये मुझे गवारा नहीं है। अल्लाह ने फरमाया, ओ आदम तुम्हारी पीठ के पीछे मेरे मलाइका इसलिए खड़े हैं, वजह ये है तुम्हारी पीठ में मेरे आखिरी पैगंबर सवा लाख नबियों के इमाम का नूर मौजूद है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मेरे मौला वो नूर मुझे ये गवारा नहीं कि फरिश्ते पीछे खड़े हैं, करम फरमा दे उस नूर को मेरे सामने भेज दे। अब वो नूर मुंतकिल होते हुए वो नूर आदम अलैहिस्सलाम वाला पीछे से मेरे नबी मुकर्रम नूरे मुहम्मदी आदम अलैहिस्सलाम की पीठ से निकल के मेरे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में आ जाता है। जनाब आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूरे मुहम्मदी आया, तमाम मलाइका सामने खड़े हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। मलाइका सामने खड़े। अब सामने जब मलाइका आए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम फिर रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मेरे मौला ये कितना शानों वाला नूर है, वजह क्या है? पीठ में रहा मलाइका पीछे रहे, तूने पेशानी में रख दिया मलाइका सामने आ गए। ओ मेरे मौला वजह क्या है? इतना शानों वाला वो नूर है, उस नूर को पीठ के पीछे रखा, पीठ में रखा मलाइका पीछे रहे, सामने पेशानी में रखा, सामने आए। अब मेरे करीम रब की बारगाह में हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ओ मेरे मौला जिस नूर को फरिश्ते पीछे भी देखते रहे, सामने भी देखते रहे, करम फरमा दे, मेहरबानी फरमा दे, वो नूर अपने लजपाल नबी का नूर मेरे जिस्म के कोई ऐसे हिस्से में रख दे जिसे मैं सुबह भी देखता रहो, शाम में देखता रहो। सुबह भी देखता रहूं, मैं शाम को भी देखता रहूं। मेरे मौला करम फरमा दे। कुछ लोग एतराज करते हैं ना कि नबी के नाम पे अंगूठे क्यों चूमते हो। अगर कोई एतराज करे तो फिर अब सीना 32 इंच का नहीं करके बोलना है, अब 36 इंच का सीना चौड़ा करके बोलना है। और अगर तुम्हें समझना आए तो आरिफ रज़ा कुरैशी से एक बाल बात कर लेना, मसला हल हो जाएगा। मगर डरना नहीं, इसलिए कि जनाबे आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे मौला वो नूर अपने पाक और पवित्र नबी का नूर मेरे कोई जिस्म के ऐसे हिस्से में रख दे जिसे मैं सुबह भी देखता रहूं, शाम भी देखता रहूं। अल्लाह ने करम फरमाया, मेरे नजपाल नबी का नूर आदम अलैहिस्सलाम की उंगलियों में रखा है। मेरे नबी का नूर आदम अलैहिस्सलाम की उंगलियों में आया। आपने नूरे मुहम्मदी को देखा है, आपने होठों से लगा के चूमा भी है, आंखों से भी लगाया है। हजरत मौला अली दामादे पैगंबर खुदा, मेरे नबी के यार, मेरे नबी के दामाद, मेरे नबी के सिहाबी, हजरत फातिमा ज़हरा के शौहर, हजरत हसनैन करीमैन के बाबा
हसनैन करीमैन के बाबा मौला अली आप फरमाते गुलामों सुन लो, जो नबी के नाम पे अगर आंखों को नबी का नाम आए, अगर अंगूठा चूम के मुंह पे ज़बान पे लगाए, अपने होठों पे लगाए, आंखों पे लगाए, कयामत आ जाएगी। नबी के नाम पर अंगूठा आंख से लग जाएगा, उस आंख की नामीनी नहीं खत्म होगी, उस आंख की कभी बीनाई खत्म नहीं हो सकती है। फरमाते हैं कयामत आ सकती है मगर उस आंख की बीनाई खत्म नहीं हो सकती। जी लगा के वाह वाह जिंदाबाद और तरफ के बोल दे या रसूल। वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में मेरे नबी का नूर आया। आज सदियां बीत गई हैं, आज सदियां बीत गई हैं, आज हम गुलाम आदम अलैहिस्सलाम का नाम लेते हैं। वजह क्या है कि आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में मेरे नबी का नूर जलवा गया। वो नबियों में रहमा ऐसे नहीं तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह। मैं गुफ्तगू ज्यादा नहीं बोलना है, मुझे वक्त हो चुका है, मेरा बोलने का वक्त खत्म होने वाली है। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। वो नबियों में रहमा लक़ब पाने वाले, मुरादें गरीबों की बरनाने वाले, वो अपने पराए का गम खाने वाले, वो अपने पराए का गम खाने वाले, मुसीबत में गैरों मुसीबत में गैरों के काम आने वाले, मेरे करीमा का सैयद कौनैन के गुलामों, मेरे नबी मुकर्रम सैयद कौनैन का नूर जहाँ जहाँ भी रहा खुद मेरे नबी चमकते रहे। जिसके पास में रहा मेरे नबी के नूर की वजह से वो भी चमकता रहा है। मेरे नबी का नूर आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में आया। अल्लाह ने तमाम मलाइका से फरमाया, ओ मेरे मलाइका आदम को सजदा करो। वजह क्या थी? आदम अलैहिस्सलाम को गोया बज़ाहिर तो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा था, मगर वो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं, वो सजदा मेरे नबी के नूर को सजदा था, वो आदम अलैहिस्सलाम वाला सजदा। अल्लाह ने फरमाया, ओ मलाइका मेरे पाक पैगंबर आदम को सजदा करो। तमाम के तमाम फरिश्तों ने सजदा किया। अब तमाम फरिश्ते सजदे में झुके हुए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। उसके बाद में हज़रत तमाम मलाइका ने दिल में ख्याल आया, देखे तो सही कि तमाम की तमाम ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया है कि नहीं किया है। आज नमाज पढ़ते हैं हम लोग, आप पढ़ते हैं? नमाज पढ़ते हैं यार नहीं पढ़ते हैं? एक रकात होती है उसमें सजदे कितने होते हैं? कै सजदे होते हैं? कै सजदे? 2 सजदे होते हैं। क्यों होते हैं आपको पता है? वो पता तो बताओ किस लिए किए जाते हैं 2 सजदे? आज तक नहीं पता। उम्र 70 साल 80 साल 85 साल हो गई, एक जमाना हो गया, दुनिया आज नहीं बनी, मेरे नबी आज नहीं आए, 1450 साल पहले आए। और ये जो मैं बताने जा रहा हूँ मेरे नबी भी 1450 साल पहले बता के गए हैं। और ये वाकया कब का है? जब का वाकया है जब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमा दी थी अल्लाह ने, और आदम अलैहिस्सलाम अभी दुनिया में नहीं आए थे, तब का वाकया है। जी लगा के बोले तो मैं आपको बता दूं। 2 सजदों की वजह बताता हूँ, तड़प जाएंगे आप। जी लगा के बोले। मलाइका इकराम ने सजदा किया। अब दिल में ख्याल आया कि आखिर देखे तो सही, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है कि सजदा करो। तमाम के तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, तमाम ने सर झुका दिया रब की बारगाह में। और वो सजदा ऐसा नहीं सिर्फ झुके थे, बाकायदा जैसे हम लोग सजदा करते थे पेशानी को उन्होंने भी रखा था।
मलाइका ने, अब वो सजदा जो था इबादत का सजदा नहीं था, इबादत का सजदा तो सिर्फ मेरे और आपके रब को जायज़ है, सिर्फ और मेरे रब को करना जायज़ है, उसके अलावा गैर खुदा के लिए सजदा करना जायज़ नहीं। मगर वो जो सजदा किया गया आदम अलैहिस्सलाम को वो ताज़ीमी सजदा था, वो सजदा ताज़ीमी था, यानी इज्जत वाला ताज़ीम करने वाला सजदा था। और वो ताज़ीम की किसकी गई थी? बज़ाहिर आदम अलैहिस्सलाम की ताज़ीम की गई थी, हकीकत में नूर मोहम्मदी की ताज़ीम थी, वो मेरे और आपके नबी की ताज़ीम थी, क्योंकि मेरे नबी का नूर आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में चमका है। जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह, और तो आपके बोल दे या रसूल अल्लाह, और जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। मलाइका के दिल में ख्याल आया, देखे तो सही के सजदे सामने किए कि नहीं किए। अल्लाह का हुक्म है, जब मलाइका ने देखा, जब सर को उठाया, क्या देखते हैं मलाइका? एक मलऊन खड़ा है जिसने सजदा नहीं किया है। वो कौन है? वो इब्लीस लईन शैतान है, जिसने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया। जब मलाइका ने देखा कि सजदा इब्लीस ने नहीं किया है, तो फिर मलाइका ने कहा ये तो वो अल्लाह का पैगंबर है, इसकी पेशानी में वो नूर जलवा कर रहे हैं, इसका सजदा इसे एक सजदा नहीं करेंगे, एक सजदा तो अल्लाह के हुक्म से होगा, एक सजदा अपनी मोहब्बत से करेंगे, एक सजदा अल्लाह के हुक्म से किया, एक सजदा फरिश्तों ने अपनी मर्जी से किया। अल्लाह को अपने पाक मलाइका की अदा पसंद आई। अल्लाह ने फरमा दिया लजपाल नबी, जब भी कयामत, जब तक कयामत आएगी, जब तक तुम्हारी तुम्हारी उम्मत के लोग नमाज पढ़ेंगे, तो तुम्हारी उम्मत के जितने भी बंदे होंगे नमाज एक रकात पढ़ेंगे, सजदा दो करेंगे। अल्लाह को फरिश्तों की अदा पसंद आई। अल्लाह ने इस अदा को क़यामत तक के लिए बरकरार रखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर। फिर हमें अपने नबी का नारा लगाना है कि या रसूल अल्लाह के। फिर हमारा हक बनता है कि अपने नबी को हर हाल में पुकारें, क्योंकि मेरे सरकार सैयद इमाम अहमद रज़ा खान आला हज़रत फाज़िल बरेलवी आप फरमाते हैं, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना न रखा गैर से का, उन्हें जाना, उन्हें माना न रखा गैर से का। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। फिर हमें वो अंदाज और अपने नारे सरीके के होना है कि या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जिसको अपने नबी से प्यार है वो खामोश नहीं रहेगा। जी लगा के बोल दे सुबह 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 सुबह, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जिसे ये नारा लगाया, अरे जिसे ये नारा लगाया उसका बेड़ा आ रहे बाबा, उसे नारे तकबीर। अच्छा लग रहा है, मजा आया। ऐसे वक्त में तकरीर करना ये बहुत बड़ी बात होती है। हाँ जी लगा के बोल दो सुभान अल्लाह।
और बहुत कामयाब किया, बहुत। अगर आप कहें तो मैं हुजूर की वलादत वाले चंद जुमले बोल के चला जाऊंगा। बिल्कुल बोलिए। क्योंकि ये आमद मुस्तफा, ये जश्न ईद मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस है ना। वाह। तो फिर आप कहेंगे यार मौलाना साहब आए तो मगर हुजूर की वलादत की कोई बातें नहीं बताई। मगर यार अब तक कुरैशी ने जितनी बात कही है कही तो अपने नबी की बातें हैं। और कुरैशी का मिजाज है, देखिए किस्सा और कहानी मुझे आती ही नहीं, मुझे आती ही नहीं। और मैं एक मिजाज मेरा रहता है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मैं कभी स्टेज पर हुजूर का नाम लेता हूँ या अपने रब का नाम लेता हूँ या सहाबा का नाम लेता हूँ या अल्लाह के वलियों का नाम लेता हूँ, मैं कभी किसी दुनियादार इंसान का नाम तक स्टेज पर नहीं लेता हूँ। हाँ, मैं स्टेज पर कभी किसी गैर आदमी का नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ। हाँ, ये मिंबर रसूल है, इसका अदब जरूरी है। यहाँ पर नबी की बात होगी, कुरान की बात होगी, अल्लाह और उसके रसूल की बातें होंगी, मुस्तफ़ा के गुलामों की बात होगी, मेरे नबी का नूर। मैंने कहा जहाँ जहाँ मेरे नबी रहे, जहाँ जहाँ रहे, अल्लाह ने फरमाया महबूब मैंने आपको चमका के भेजा है, और जो आपके दामने करम में आ गया, मुनीर का माना जो आपके दामने करम में आ गया है, मैंने आपके सदके में उसे भी चमका दिया है। कैसे चमकाया है कि हजरत आमिना तैयबा ताहिरा जाहिदा उम्मुल मोमिनीन जनाबे आमिना तैयबा ताहिरा जाहिदा आप फरमाती हैं मेरा लाल, मेरा लजपाल, मेरा सोना, मेरा मक्की, मेरा मदनी, मेरा लजपाल मोहम्मद मेरे शिकम में आया। हजरत अब्दुल्ला की अमानत मेरे रहम में आई, हजरत अब्दुल्ला की अमानत मेरे रहम में आई। मैं क्या देखती हूँ, औरतें जब प्रेगनेंसी के आलम में होती हैं, जब हमल से हो जाती हैं, अजब अजब तरीके की परेशानियां आने लगती हैं। किसी के सर में दर्द होता है, किसी के पेट में दर्द, किसी के सर में दर्द, किसी के पैर में दर्द होता है। अजब अजब तरीके की परेशानियां आए दिन आने लग जाती हैं, मगर मेरा लाल मोहम्मद मेरे शिकम में आए हैं, मुझे तकलीफों का कभी सामना करना नहीं पड़ा है। ओ नबी की माँ जी, आप ये क्या बात करती हैं? दुनिया की औरतों के हालात बदल जाते हैं, तकलीफें शुरू हो जाती है। नबी की माँ जी फरमाती हैं आरिफ रज़ा कुरैशी मेरे लाल के उम्मती तुम कहते हो, परेशानी की बात तो दूर की है, जिन दिनों में हमल से हो गई थी मुझे पता भी नहीं चला कि मैं हमल से हूँ। मैंने कहा आपको फिर कैसे पता चला कि आप हमल से हैं? आप फरमाती हैं उसकी वजह यह है, पहला महीना गुजरा, अल्लाह का पहला नबी आदम अलैहिस्सलाम मेरे ख्वाब में आए। बोल दे सुभान अल्लाह। वाह। और जी लगा के बोल दे या रसूल अल्लाह। मैं तो कभी ये सोच के बोलता भी नहीं हूँ, स्टार्टिंग होती है कम से कम 8 दिन हो गए मेरे साथ ये होता है, जब स्टार्टिंग में बैठता हूँ लगता है एक बार दुआ करता हूँ मेरे मौला तेरे नबी का जिक्र करने आया हूँ, आज कामयाब हो जाऊँ, फिर कल की बात कल से है। मगर अल्लाह का शुक्र है स्टार्टिंग में आवाज धोखा देती है, नबी का शुक्र है, नबी का करम है, अल्लाह का शुक्र है कि आवाज चले जाती है। हाँ जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। अशरफ बिलाली साहब भाई, हाँ जी लगा के बोल दे या रसूल अल्लाह, और थोड़ के बोल दे या रसूल अल्लाह, या रसूल। वाह। मेरे नबी की माँ जी आप फरमाती हैं मेरे शिकम में मेरा लाल आया, अल्लाह का पाक पैगंबर जनाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहला महीना गुजरा मेरे ख्वाब में आए। आने के बाद कहते हैं आमिना तुम्हें मुबारक हो, तुम नबियों के सुल्तान की माँ बनने वाली हो। दूसरा महीना गुजरा, अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब हजरत शीश अलैहिस्सलाम आए। तीसरा महीना गुजरा, अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब हजरत नूह अलैहिस्सलाम आए। चौथा महीना गुजरा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए। पांचवा महीना गुजरा, जनाबे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए। छठा महीना गुजरा, अल्लाह के पाक पैगंबर जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम आए। सातवां महीना गुजरा, अल्लाह के पाक पैगंबर जनाबे इस्माईल ज़बीहुल्लाह आए। ये के बाद दीगर अंबिया और रसूल आते रहे, महीने गुजरते गए, आखिरी महीना नवा महीना आया है। अल्लाह का लजपाल नबी ईसा रूहुल्लाह आके कहते हैं आमिना तुम्हें मुबारक हो, तुम नबियों के सरदार की माँ बनने वाली हो। हजरत आमिना
फरमाती ये तो मैं इससे पता चल गया मैं हमल से हो गई हूँ। उसके बाद में जब वे मुझे दिल चाहता था मैं रस्तों से गुजरती थी, जंगलों से गुजरती थी, पहाड़ों के दरमियान से, शजरों के दरमियान से, दरख्तों के पास से मेरा गुजर होता था। एक आवाज सुनती थी, दरख्त आवाज देते थे, शजर आवाज देते थे, पहाड़ों से आवाज आती थी। ओ आमिना आवाज क्या आती थी? आप फरमाती आवाज आती थी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मे रसूलिल्लाह। ओ नबी की माँ जी तुम्हें सलाम हो। ओ मेरे नबी के गुलामों, ये नबी कौन है? नबी दुनिया में आए नहीं, अभी मेरे नबी माँ के शिक्म में कमाल देख लो। बोले नबी हमारी तरह हो, तेरा मुंह मसूर की दाल, मेरा नबी तेरी तरह। अबे ये देख ले, तेरे बिगर में बच्चे पैदा होते हैं, मेरे बिगर में बच्चे पैदा हो, आपके घरों में भी बच्चे पैदा हो। इस शान से कोई बच्चा आया हो तो बताओ। वाह वाह वाह। शान से कोई बच्चा आया हो तो बताओ। हजरत नबी की माँ हजरत आमिना तैयबा ताहिरा आप फरमाती हैं महीने 9 गुजर गए, मैं रास्तों से गुजरती थी, पत्थर भी सलाम करते थे, शजर भी सलाम करते, दरख्त भी सलाम करते, जानवर मिल जाते, जानवर भी सलाम करते। और क्या कहते? वो सलाम तुझ पे बे आमिना। बोलेंगे नहीं सबसे सुभान अल्लाह। नहीं, आवाज धीरे नहीं, आवाज बुलंद करके बोले। अच्छा एक बार आप लोग अशरफा बंजरिया जिला बहराइच के जिंदा दिल गयूर मुसलमान लखीमपुर बहराइच बहराइच वाले हो। बहराइच में तो सरकार के काशिक मौजूद है, सरकार की औलाद, सरकार के काशिक मौजूद है। पता है आपको? मैं मुझे तो पता है, आपको पता है? क्या नाम है? सैयद सालार मसूद गाजी बहराइच। हाँ पूरी दुनिया में नाम है। किस लिए? उनका खानदान आला है, उनका खानदान आला है? नहीं, जिम्मेदार थे? नहीं, फौज थी उनके पास? नहीं, उनके पास में नबी का इश्क मौजूद था। जिसके पास नबी का इश्क होता है ना, तो फिर वो जमीन की पस्तियों से उठकर आसमान की बुलंदियों पर पहुंच जाता है। आला हजरत को कोई नहीं जानता था, आला हजरत को कोई नहीं जानता था। जब आला हजरत ने सब कुछ अपने नबी के नाम पे कर दिया ना, आज जहां जहां मुस्तफा का जिक्र होता है वहां आला हजरत का नाम जरूर आता है। महफिल नबी की हो, महफिल इमाम हुसैन की हो, महफिल गौसे पाक की हो, मगर आला हजरत का जिक्र जरूर आता है। क्यों आता है? चमक तुझसे पाते, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका, अरे मेरा दिल भी चमका है चमकाने वाले। जनाब आमिना तैयबा ताहिरा आमिना आप फरमाती मेरा लाल, मेरा लजपाल, मेरा सोना, मेरा पाक मोहम्मद मेरे शिकम में आया। मुझे पत्थर भी सलाम करते, दरख्त भी सलाम करते, मुझे पहाड़ भी सलाम करते, मुझे जानवर भी सलाम करते। 9 महीने गुजर गए, वो रात आ गई जिस रात का था कुल कायनात को इंतजार, जिस रात का कुल कायनात को इंतजार था, वो रात आई जिस रात में मेरा लजपाल आने वाला है, जिस अंधेरी दुनिया से अंधेरों को खत्म करने वाला नूर बन के आया है। मेरे नबी की माँ जी आप फरमाती हैं कि मैं उस रात में परेशान और हैरान थी। मुझे उस परेशानी में 2 चीजें बड़ा परेशान किए हुए थे। ओ मेरे नबी की माँ जी वो परेशानी की वजह क्या है? वो कौन सी 2 परेशानियां थी? आप फरमाती हैं एक परेशानी ये थी कि मेरे घर में जो चिराग था उस चिराग में ईंधन मौजूद नहीं था। चिराग जलाने के लिए, उजाला करने के लिए ईंधन मौजूद नहीं, ईंधन मौजूद नहीं। एक ये फिक्र मुझे परेशान किए हुए थी, एक दूसरी और फिक्र थी। ओ आमिना वो फिक्र क्या थी? आप फरमाती वो फिक्र ये थी कि मेरे घर में कोई हेल्प करने के लिए औरत दूसरी मौजूद नहीं।
दूसरी औरत मौजूद नहीं, जबकि ऐसे वक्त में जब बच्चा पैदा होने वाला हो, किसी बच्चे की वलादत का वक्त हो, पैदाइश का वक्त हो, तो एक दूसरी औरत की हेल्प की जरूरत पड़ती है। एक से दो बेहतर होती है ना, हेल्प की जरूरत पड़ती है। आप फरमाती मेरे घर में सिर्फ मेरे ससुर हजरत अब्दुल मुत्तलिब थे, वो भी मौके पे मौजूद घर में नहीं थे, खाने काबा का तवाफ करने गए, खाना काबा का तवाफ करने गए थे। आप फरमाती मैं परेशान हो गई, मैं परेशानी के आलम में थी कि मेरे चेहरे का जुगराफिया बदला हुआ था। अचानक क्या देखती हूँ, मेरे घर की दीवारें फटने लग गई। ऐसे नहीं यार, जी लगा के बोल दे बस, 2 4 5 10 मिनट की बात है, बस गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए वलादत, फिर उसके बाद बात खत्म करते हैं। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। मेरे नबी की माँ जी आप फरमाती हैं मैं क्या देखती हूँ, मेरे घर की दीवारें फटी, उन फटी हुई दीवारों से लंबे लंबे कदों वाली खूबसूरत चेहरे वाली, बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों वाली, लंबी लंबी जुल्फों वाली औरतें आने लग जाती है। औरतें आई, मैंने कहा औरतों क्यों आई हो, मैं उन्हें देख के परेशान हो गई, मैं घबरा गई। आने वाली कहती आमिना घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, ओ आमिना डरना नहीं है। हजरत आमिना फरमाती मैंने कहा ओ आने वाली हो, बताओ तो सही कौन हो, कहाँ से आई हो, क्यों आई हो। अल्लाह अकबर कबीरा। एक आई आने वाली कहती है आमिना हम कोई दुनियादार नहीं है, हम कोई दुनिया से नहीं आए हैं, जन्नत से आए हैं। मैं आदम अलैहिस्सलाम की बीबी हव्वा हो, मैं आदम अलैहिस्सलाम की बीबी हव्वा हो, जन्नत से आई हो। ए आने वाली हो क्यों आई हो। जवाब आता मैं ना तुझे मुबारक देने आए हैं, तू नबियों के सुल्तान की माँ बनने वाली, नबियों के सुल्तान की माँ बनने वाली है। दूसरी आई आने वाली कहती है मैं हाजरा इस्माइल नबी की माँ इब्राहिम की बीबी हो, जन्नत से आई हो, अपने नबी का इस्तेक़बाल करने के लिए, अल्लाह के लजपाल नबी का इस्तेक़बाल करने के लिए। तीसरी बोली ओ आमिना मैं अल्लाह के लजपाल नबी ईसा रूहुल्लाह की माँ मरियम हो, अपने नबी के इस्तेक़बाल के लिए आई हो। आमिना डरना नहीं है। आप फरमाती उसके बाद में मैं क्या देखती हूँ कि जन्नत से अजब अजब रंग वाले, अजब अजब खूबसूरत चोंचों वाले परिंदे मेरे घर में आने लग गए। मैं बैठी हुई चारपाई पे थी, मेरे चारपाई के चारों जानिब परिंदे आए, मंडलाने लगे, सैर करने लगे, मोती लेके आए, मोती 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 लेके आए। बोले हुजूर हमारी तरह है। ओ लोगों मेरे नबी के गुलामों, वो लोग सुन ले जो कहते मेरा नबी हमारी तरह है। बच्चा तेरे घर भी पैदा होता है, मेरे घर भी पैदा होता है। जन्नत से अल्लाह ने फरिश्तों को, अल्लाह ने इस्तेक़बाल के लिए नबियों को भेजा, हूरों को भेजा, नबियों की बीवियों को भेजा, नबियों की माओं को भेजा है। नबी की माएँ आई, नबी की बीबी आई, कितने नबी की बीबी, कितने नबी की माएँ जन्नत से आई इस्तेक़बाल करने के लिए। परिंदे आए, चोंच में मोती लेके आए। हुजूर की आमद पर परिंदे मोती लाए। तेरे घर बच्चा पैदा हो, कोई कौवा भी नहीं आता है, तेरे घर बच्चा पैदा हो तो कौवा भी नहीं आता है। हुजूर को कहता मेरी तरह है। जन्नत से परिंदे आए, हज़रत आमिना फरमाती चारों तरफ मेरे बिस्तर के बखेरने लग गए। फिर क्या देखती हूँ फ़खरज मिन्नी नूर नूर नूर, आ गए मेरे आका हुजूर हुजूर हुजूर, हो गया दुनिया में मेरे नबी का ज़ुहूर ज़ुहूर, हो गया अंधेरी दुनिया में उजाला उजाला उजाला। वो आ गए जिसके आने का इंतजार ज़मीं को भी था, समा को भी था, आसमां को भी था, आसमानी मखलूक को भी था, ज़मीनी मखलूक को भी था। कुल कायनात को जिसका इंतजार था, कुल कायनात का रखवाला आ गया, कुल कायनात का रखवाला आ गया, कुल कायनात को रिस्क तकसीम करने वाला आ गया।
रिस्क तस्लीम तकसीम करने वाला मेरा नबी आ गया। हजरत आमिना फरमाती फखरज मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला। वो नूर ऐसा निकला कि उसकी शुआएं जब पड़ती हैं क्या देखती हो, मुल्क शाम और बसरा के महल दिखने लग जाते हैं। मैंने कहा ओ मेरे नबी की माँ जी, आप फरमाती हैं मैंने मुल्क शाम और बसरा के महलों को देखा है, आप ये बताएं आपके बच्चे, आपके नबी, आपके लजपाल मेरे और कुल कायनात के नबी, मेरे कुल कायनात के नबी, अल्लाह के सवा लाख नबियों के नबी, सवा लाख नबियों के सरदार मेरे आका जब आए नहीं थे, आप बताएं क्या आपने इससे पहले भी मुल्क शाम और बसरा को देखा है? मुल्क शाम बसरा को देखा है। हजरत आमिना फरमाती हैं और रज़ा कुरैशी मेरे लाल के उम्मती, मुल्क शाम बसरा के महलों को देखना बड़ी बात है, कभी दीवार के पीछे भी नहीं देखा। ओ मेरे नबी की माँ जी फिर वजह क्या है? आप फरमाती वजह ये है मेरे लजपाल ने मेरे पेट में 9 महीने गुजारे, 9 महीने मेरे पेट में गुजारे हैं। मेरे रब ने सदका ये दे दिया है, ये वो नूर वाला आया है। 9 महीने मेरे पेट में गुजारे, अल्लाह ने मेरी आंखों की रोशनी को इतना तेज कर दिया है, मैंने मुल्क शाम बसरा के महलों को देख लिया। शाम बसरा के महलों को देख लिया है। हजरत आमिना फरमाती फिर उसके बाद में फराई तू वलादत के जुमले आ रहे हैं जी, लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। वो वलादत वाले जुमले जो हुजूर आए हैं अरबी के जुमले हैं, आप तब जाएंगे। आज जो कुरैशी को ये फरमाइश करके लोग बोलते हैं, बोले हुजूर की आमद का मौका है, हजरत 12 रबीउल नूर का महीना चल रहा है, हुजूर की वलादत वाले जुमले जरूर बोलना है। अगर आपको इजाजत आपकी हो तो अशरफा वालों और शरफा बंजरिया वालों, अगर आपकी इजाजत है तो तलब के बोलते मैं आपको बता और जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। और ताकि हिंदुस्तान पर नहीं पूरी दुनिया में ये क्लिप यूट्यूब पर ये बन रही है वीडियो, ये बनेगी क्लिप मूवी, ये पूरी दुनिया में जाएगी और पता चलेगा कि अशरफा के लोग नबी के गुलाम कितने सच्चे नबी से प्यार करते हैं कि दुनिया में रात के 1 से 1:30 2 बजे तक जलसे खत्म हो जाते हैं और आरिफ रजा कुरैशी की तकरीर पौने 2 बजे शुरू हुई, पौने 2 बजे शुरू हुई, मगर फिर भी जज्बा वही जो स्टार्टिंग होती है। जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। हालात ये थे कि तकरीर ना की जाए, मगर अल्लाह का करम हुआ, आपकी मेहनत है, आपने मोहब्बत का इजहार किया और क्यों भी ना हो कि हम नबी के गुलाम हैं। नबी अपना जिक्र करवा लेते हैं, जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। अब हुजूर के नाम पे बोल दे जी लगा के सुभान अल्लाह। मेरे नबी की माँ जी हजरत आमिना तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा उम्मुल मोमिनीन हजरत आमिना तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा आप फरमाती फराइतु नमक हो नमद हो नमक। वाह ऐसे नहीं सुनाऊंगा पूरी आपके अंदर जज्बा जब बेदारी आ जाएगी तब सुनाएगा कुरैशी। फराइतु का नमक हो नमद हो नमखतून मखसूल मखतून मुहत्तरन 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 मुतक्करन मुहत्तरन मुतक्करन का नसाजदा। मेरे नबी की माँ जी आप फरमाती फराइतु फराइतु फराइतु, मेरे दिल में ख्याल आया फराइतु, मैं देखो मेरा लाल सोना मोहम्मद कैसा है। हर माँ की तमन्ना होती है अपने लाल को देखे। मेरे नबी की माँ जी आप फरमाती मेरे दिल में भी ख्याल आया मैं अपने लाल को देखूं, मेरा लाल कैसा है। तो मैं क्या देखती हूँ फराइतु का नमक हो, मैंने देखा जब अपने लाल की तरफ नजर दौड़ाई क्या देखती हूँ, सर के बालों में तेल लगा हुआ है, सर के बालों में तेल लगा हुआ है, गुस्ल दिए हुए हैं, नाक कटे हुए हैं, आंखों में सुरमा लगा हुआ है, पाको साफ है, खुशबुएं आ रही हैं, कान साजदा। मेरा लजपाल मोहम्मद
दुनिया में आए उधर आते ही सर को सजदे में रख दिया है। मेरे नबी की माँ जिया फरमाती फिर मैंने देखा मेरे लाल ने आते ही सर को सजदे में क्यों रखा। नबी को अपनी तरह कहने वाले सुने, 1 घंटा भी नहीं गुजरा है, 1 दिन भी नहीं गुजरा है, चंद सेकंड गुजरे, चंद सांसें गुजरी, अभी मेरा नबी दुनिया में आए हैं, आते ही सर को सजदे में रख दिया है, आते ही सर को सजदे में रखा। आप फरमाती मैंने देखा कि देखूं सर को सजदे में क्यों रखा है। जब मैंने देखा तो मेरा लाल के होंठ हिल रहे हैं। मेरे दिल में ख्याल आया इन होंठों को, हिलते हुए होंठों को देखो तो सही, कौन से होंठ? वो होंठ मेरे आका सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा खान। वाह वाह, बोल के बताइए। और आला हजरत की शान पे यार कुर्बान हो जाओ। आला हजरत की शान कितनी बुलंद वाला है और आला हजरत का जहन कहाँ तक पहुँचा। हुजूर के जिस्म के सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक कोई जिस्म का ऐसा हिस्सा नहीं जिस पे आला हजरत ने सलाम नहीं भेजा है। आला हजरत सरकार बोले पतले पतले बोले खुद से अरे पतले पतले गुले खुद से पतिया उन लबों की नज़ाकत फैला मुस्तफा जाने रहमत फैला मुस्तफा जान रहमत फैला। पूरी दुनिया सुन्नियत में जहाँ जहाँ भी नबी के गुलाम आला हज़रत के मानने वाले मौजूद हैं, ये आला हज़रत के 2 कलाम सबसे ज्यादा पढ़े जाते हैं। एक कलाम आला हज़रत का सबसे सबसे जैसे कुरैशी की आवाज नबी का जिक्र करते करते खुल गई है ना, आपकी आवाज ऐसी खुलेगी जितना चीखेंगे कभी बंद नहीं होगी। हाँ, जो मैं एक बात बताऊं, जो जबान नबी के नाम पे खुल जाती है ना वो कभी जबान से गूंगा नहीं हो सकता है। जो हाथ नबी के नाम पे उठ जाता है वो हाथ से कभी अपाहिज नहीं हो सकता, वो हाथ उसका कभी असर फालिश का हाथ नहीं हो सकता है। जो हाथ उठ जाए, जो जबान खुल जाए, तो यही खोल के नबी के नाम पे बोले सुभान अल्लाह। सबसे सबसे हमारा नबी कौन दे, अरे कौन देता है देने को, मोह चाहिए देने वाला है सच्चा ये कलाम आला हजरत का पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है। और आला हजरत का ये सलाम, मैंने एक हाजी साहब से मेरी मुलाकात हुई, लोगों तड़प जाओगे। मैंने कहा वो हाजी साहब से हज करने के लिए गए, कोई मामला देखा? बोले हाँ मैंने देखा है। आला हजरत की शान सुनोगे तड़प जाओगे नबी के गुलाम मोहब्बत के साथ। वो हाजी साहब बोले ओ मौलाना साहब वजह ये है मैं आला हजरत की शान पे कुर्बान जाऊं। मैंने मदीना शरीफ में मैंने देखा फजर की नमाज पढ़ के मैं जब आया, मैं मदीना शरीफ में फजर की नमाज पढ़ के अपने रूम पे आया। मैं क्या सुनाता हूँ कि फौरन नमाज पढ़ के आने के बाद रूम पे आया, बीनी 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 सुहानी सुहानी हवा चल रही थी। वो हवा की आवाज आ रही थी कि मुस्तफा जाने मुस्तफा जान रहमत फैला। अब मेरे नबी के गुलामों, जब आला हजरत का कलाम, आला हजरत का सलाम नबी के दरे दौलत में पढ़ा जा रहा है, हमारा ईमान है आला हजरत से प्यार करके जाओ, आला हजरत से इश्क करके जाओ। जहाँ आला हजरत बरोज़े महशर होंगे, जहाँ आला हजरत होंगे, हम आला हजरत के गुलाम भी वहीं पर होंगे और आला हजरत नबी के साथ होंगे। हमारा ईमान है आला हजरत नबी के साथ होंगे। जब नबी के साथ आला हजरत, तो पता चला हम भी आला हजरत के साथ, हम भी नबी के साथ। मुस्तफा जान
पहला को सलाम शमोए बज़ में हिदायत पहला को सलाम पतले पतले गुले कुदस की पतियां उन लबों की नज़ाकत पहला को सलाम हज़रत तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा उम्मुल मोमिनीन आमिना आप फरमाती मैंने देखा कि मेरा लाल बसर सजदे में क्यों है। मैंने देखा नबूवत वाले होंठ हिल रहे हैं, नबूवत वाले होंठ के करीब अपने कान को किया तो मैंने देखा आवाज आ रही, आवाज आ रही, अल्लाहुम्मा रब्बि हबली उम्मती उम्मती उम्मती, ओ मेरे मौला मेरी गुनहगार उम्मत को बख्श दे। मेरे करीमा का दुनिया में आए उम्मत को याद करके आए, यही मैदान महशर का मंजर सामने रखो। जब मैदान महशर कायम होगा नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। जब मेरे करीमा का देखेंगे अल्लाह जलाल में है, उधर सर को सजदे में रखेंगे, अल्लाह फरमाएगा इरफा रासिक या मोहम्मद, ओ मेरे लजपाल नबी सर को उठाइए, जो कहोगे सुना जाएगा, जो मांगोगे दिया जाएगा। तो शायर कहता है कि अल्लाह गोया शायर कहता है, शायर कहता गोया अल्लाह फरमाएगा। वो मंजर मैदान महशर से शायर ने खींचा, रब ने फरमाया जो मांगे दे दो, रब ने फरमाया जो मांगे दे दो, ऐ फरिश्तो मोहम्मद को देखो। रब ने फरमाया जो मांगे दे दो, ऐ फरिश्तो मोहम्मद को देखो। सर है सजदे में आँखों में आंसू, सर है सजदे में आँखों में आंसू, रब्बे हबले दुआ, रब्बे हबले दुआ कर रहे हैं। आदम के बेटे से नहीं बोलेंगे, तकरीर जितना वक्त था उस वक्त से ज्यादा मैं अपनी तकरीर कर चुका हूँ, और शायद मैं समझता हूँ पूरा महीना बोलता हुआ हो गया। ये पहला प्रोग्राम है जो इतने वक्त में मैं बैठा और कितने वक्त तक तकरीर कर रहा हूँ। हाँ, आप लोग जी लगा के बोल रहे हैं या रसूल अल्लाह, और तरफ के बोल रहे हैं या रसूल अल्लाह। मैं हजरत अल्लामा मौलाना कफील अहमद साहब क़िबला इनकी करम नवाजी और इनकी दावत मोहब्बत, और हजरत अल्लामा मौलाना अशरफ बिलाली साहब इनकी मोहब्बत भरी दावत मुझ तक पहुंची, और मैं आपकी मोहब्बत की दहलीज तक हाजिर आया। अल्लाह इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए, आपको नबी का सच्चा और पक्का प्यार करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आपको नबी का सच्चा गुलाम बनाए। हुजूर का शजरा समझते हैं आप लोग, जो उलमा पढ़े लिखे हैं और कुरैशी के जो तकरीर यूट्यूब पर सुनते हैं उन्हें पता है कि कुरैशी, और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हिंदुस्तान भर में जो पहचान इस वक्त है, वो लोग यूट्यूब पर, सोशल मीडिया का दौर है, लोग कहते हैं हजरत आप तकरीर करने आ रहे हैं, आपको हुजूर का शजरा जरूर पढ़ना है। अच्छा, लोग उनका शजरा सुने क्यों नहीं? मेरे करीम आका फरमाते अना खैरुकुम नसबन व खैरुकुम हसबा, अल्लाह ने मुझे तुम सब में नसब और हसब के एतबार से सबसे बेहतर पैदा फरमाया है। वही नूर जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रखा था। भूल गए? अरे भूल गए भाई, एक एक बात मैंने ऐसी रखी है शायद आप भूले नहीं होंगे। अरे भूले तो नहीं है? कब रखा था? जब आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह जाना नहीं चाह रही थी, रखा था वही नूर। अब वही नूर आ रहा है, अब मैं आपको बता रहा हूँ आ रहा है, इस्तकबाल कीजिए उस नूर का। जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह, और तरफ के बोल दे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश के बेटे आमोहान के बेटे नाना के बेटे लड़ाई के बेटे यारत के बेटे बुजुर्ग के बेटे तबशर के बेटे मतलब नाम कलाम के बेटे नूह के बेटे शाम के बेटे फैसला के बेटे आदम के बेटे भाई के बेटे और के सारू के बेटे नाउ के बेटे तारीख के बेटे खलील अल्लाह
इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे जनाब इस्माइल खलीलुल्लाह के बेटे उसके बेटे वसीम के बेटे सम्मी के बेटे दारे के बेटे राइस के बेटे वसीम के बेटे बाप के बेटे नाम के बेटे ऐसे के बेटे शान के बेटे दिया के बेटे रबे के बेटे नाम के बेटे ऐसे के बेटे संबर के बेटे नाम के बेटे दुआ के बेटे के बेटे गलत के बेटे ऐसी के बेटे नाम के बेटे टाइम के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे नाम के बेटे दिया के बेटे नंबर के ऐसे नहीं पढ़ना, एक शेर पढ़ना है तब मजा आ जाएगा।